गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। जोश जीएस यूट्यूब चैनल में सभी का स्वागत है। आज भूगोल संबंधित इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो अति महत्वपूर्ण है, और आज का हमारा जो टॉपिक है वो ग्रहों से संबंधित कुछ सौरमंडल से संबंधित महत्वपूर्ण बिंदु हैं जिनको सब याद करना है और अपनी कॉपी पे नोट भी करना है। तो चलो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, सौर मंडल की खोज किसने की थी? सौर मंडल की खोज कोपरनिकस नामक वैज्ञानिक थी। है हमारा ग्रहों की गति किसने दिया था? ग्रहों की गति का नियम दिया था केपलर नामक वैज्ञानिक ने। दोनों को याद इम्पोर्टेंट, कंफ्यूज भी होता सौर मंडल की खोज केपलर थी या फिर कोपरनिकस थी। तो गति शब्द या गति का नियम जो दिया है ग्रहों से संबंधित, ग्रह किस प्रकार से गति करते हैं, वो केपलर ने दिया है। और जो मंडल है उसकी खोज उसने की है। अगला बिंदु है, ब्रह्मांड में विस्फोटी क्या कहलाता है? यानी जो ब्रह्मांड यूनिवर्स है उसमें सबसे ज़्यादा विस्फोटी तारा कहते हैं, अभिनव तारा। अभिनव तारा विस्फोटी तारा कहा जाता है। अगला पॉइंट है, मंडल का अत्यधिक तीव्र ग्रह किसे कहते हैं? यानी सौरमंडल का जो सबसे तेज शक्ति ग्रह होता है बुध कहते हैं, कि होता है वो सूर्य के सबसे ज़्यादा है, इसलिए इसकी गति अत्यधिक ज़्यादा होती है। अगला है, सौर मंडल का सर्वाधिक गर्म ग्रह किसे कहते हैं? तो वो है शुक्र। शुक्र को सौर मंडल का अत्यधिक गर्म ग्रह कहा जाता है। अगला है, सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह किसे कहते हैं? तो सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह है बुध। अगला है, सौर मंडल का सबसे छोटा उपग्रह किसे कहते हैं? तो वो कहलाता है डिमोस। अगला है, सौर मंडल का सबसे कम घनत्व वाला ग्रह कौन सा है? तो सौर मंडल का सबसे कम घनत्व वाला ग्रह है शनि। यानी कम घनत्व वाले ग्रह को शनि कहते हैं, जिसका घनत्व सबसे कम है। अगला दे रखा है, वलय वाला ग्रह, यानी ऐसा ग्रह जिसके चारों तरफ रिंग पाई जाती है, छल्ला पाया जाता है, उसे कहते हैं शनि ग्रह। शनि ग्रह के चारों तरफ वलय पाई जाती है। अगला है, सूर्य के संगठन में सहायक गैसें कौन सी हैं? यानी कहने का मतलब ये है कि सूर्य के पास कौन कौन सी गैसें पाई जाती हैं? तो वो होता है हाइड्रोजन और हीलियम। सबसे हल्की गैस भी हीलियम को ही कहते हैं। अगला है, एक ग्रह की अपने कक्ष में सूर्य से अधिकतम दूरी, यानी कहने का मतलब ये है कि जब किसी ग्रह की अपने ही कक्ष में सूर्य से अधिक दूरी होती है, उस दशा को क्या कहते हैं? तो उस दशा को कहते हैं अपसौर दशा, अपसौर कंडीशन। यानी अपसौर एक प्रकार की ऐसी स्थिति होती है जब सूर्य अपने कक्ष में किसी ग्रह से अधिक दूर पहुंच जाता है,
यानी एक प्रकार से कहें कि पृथ्वी सूर्य से अधिकतम दूरी पर पहुंच जाती है, वो डेट होती है 4 जुलाई और इस कंडीशन को कहते हैं अपसौर। अगला दे रखा है, इसी का दूसरा है कि किसी भी ग्रह का अपनी ही कक्ष में सूर्य के सबसे नज़दीक निकटतम की दूरी को उपसौर कहते हैं और ये जो डेट होती है वो होती है 3 जनवरी। यानी 3 जनवरी को सूर्य पृथ्वी के सबसे पास होता है, इस दशा को कहते हैं उपसौर। अगला है, सौर मंडल में बुध तथा शुक्र, यानी सौर मंडल में बुध और शुक्र दो ऐसे ग्रह होते हैं जिनका कोई भी उपग्रह नहीं होता है। यानी बुध और शुक्र का कोई भी उपग्रह नहीं पाया जाता है। अगला है, पृथ्वी ग्रह ऐसा ग्रह होता है जिसका केवल एक ही उपग्रह है, जिसे कहते हैं चंद्रमा। यानी पृथ्वी का केवल एकमात्र उपग्रह पाया जाता है जिसे कहते हैं चंद्रमा। अगला है, मंगल ग्रह के 2 उपग्रह होते हैं। यानी मंगल ग्रह जो है इसके 2 उपग्रह हैं और उन उपग्रहों को कहते हैं डिमोस तथा फोबोस। यानी मंगल ग्रह के 2 उपग्रह होते हैं जिन्हें डिमोस तथा फोबोस कहते हैं। और एक बात और बता दें कि मंगल ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है फेरस ऑक्साइड के कारण। अगला है, आपके लिए क्वेश्चन बताना है, सभी को लिख करके इसका उत्तर कमेंट्स करना है, भेजना है। ब्लू प्लेनेट यानी नीला ग्रह किसे कहते हैं? सभी चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने साथियों को बता दें। धन्यवाद।